जय हिंद दोस्तों। देखिए आपका जो है 7 तारीख को रसायन विज्ञान का पेपर है कक्षा 12 का। तो इस क्लास में हम मॉडल पेपर कुछ देखेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को आप लोग तैयार करिएगा। एम हम नहीं कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं उसी को तैयार करिए, अपने हिसाब से जो आपको महत्वपूर्ण लगे उन प्रश्नों को इस क्लास से आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए उसी को कराने की हम प्रयास करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर तन्यता बढ़ाने का विशिष्ट चालकता। तो जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे और इसमें से हम कुछ बता देंगे, तो उसी प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और देखिए इसमें से 5 आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। निम्न में से किसके जलीय विलयन का कथनांक सर्वाधिक होगा। तो यहाँ से तो देखिए इसमें से आपको कथनांक वाला प्रश्न आया है। तो अगला क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये तो 5 ही नंबर का क्वेश्चन है। आपका लिखित पे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब क्रिया देखिए दिया है, इसके लिए किया है कि अब क्रिया क्या है, तो इसको बताना है। नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। इन सभी को आप लोग बता देना है। चलिए अब लिखित पे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से प्रश्न दूसरा क्या है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आता है, तो इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। विशिष्ट चालकता का परिभाषा तैयार करेंगे और इसका मात्रक बता देंगे। और देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि दो द्रव्य है ए और बी, और दोनों का वाष्प दाब दे दिया है मिली में, और कह रहा ए के 3 मोल बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो इसको भी अगर आपको तैयार आता है कर लीजिएगा। सिल्वर देखिए दिया है नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। तो इसको बताना है। 2 नंबर में पूछा है, छोटा सा होगा, बेंजीन बनाने की 2 विधियाँ लिखिए। तो ये तो क्वेश्चन कॉमन है, ये सभी क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लेगा कि बेंजीन बनाने की 2 विधियाँ लिखिए, तो आपको ये तैयार होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कोई प्रश्न दिया है, मूलरता निकालना इसमें थे। तो आप लोगों ने तो साल भर से मूलरता निकालने के लिए सीखा भी होगा। और यहाँ पर चालक की परिकलन करना है, मूलर चालक की परिकलन करना है। देखिए अब क्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, इसको हम कहेंगे कि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, और इन सभी प्रश्नों को तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और देखिए एक्टिनाइड्स का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित कीजिए। तो ये भी प्रश्न देख लीजिएगा। एकंदूर लिंगेड क्या है। देखिए इस लिंगेड को आपको जरूर पढ़ना है, और ये आपके पेपर में भी पूछ लेता है। तो लिंगेड को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को ग्रेवियम थैलमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता। देख लीजिएगा। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। तो 3 नंबर में पूछा है ये। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो इसको तैयार करिएगा। हम कहेंगे कि ये आपके पेपर में पूछ लेता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो इसको आप तैयार भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई में संबंध लिखिए। इसमें और इसमें आपको संबंध लिखना है, तो छोटा सा रहेगा, लिख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट अपक्रिया। देखिए ये आपसे पूछता है, इसको हम कहेंगे कि तैयार करिएगा। प्रथम कोट को अपक्रिया को इतना पूर्ण कराने में लगा समय, तो आपको इसका दोगुना होता है। इसको आपको तैयार कर लेना। 4 नंबर में पूछा है। हेलो एल्केन में एकाण्विक नाभिक कार्य। देखिए हेलो एल्केन आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो यहाँ से हेलो एल्केन के बारे में पूछ लेता है। वर्नर सिद्धांत की अभिधारणा लिखिए, इसको जरूर तैयार करिएगा। वर्नर सिद्धांत, इसकी अभिधारणा तो तैयार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत तैयार कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो लिख लेंगे। तो ऐसी 2 अपक्रिया दीजिए जिनमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। तो देखिए इसको आप लोग तैयार करिए, करने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि ये आप लोग को समझ से बाहर है। तो जो उसको तैयार हो रहा है उसको कर लीजिए। फिनाल तथा ईथर के प्रमुख देखिए, आप फिनाल और ईथर का उपयोग जान सकते हैं। तो आप लोग फिनाल का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ईथर होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है। अगर इसको लिख देते तो 5 नंबर देखिए ऑप्शन में दिया भी है। तो आप लोग इसको करने की याद करने की कोशिश करिएगा। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए इसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, 5 दिए जाएंगे। अगर एक रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 5 दिए जाएंगे, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। पहला देखते हैं क्या है। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केसियन से होती है।
तो अगर आपको आता है तो करिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा, यानी कि छोड़ दीजिएगा। चलिए आगे अब बढ़ाएंगे। चलिए अब देखिए अगला उसी में से है, और ये भी आपको कैसे प्राप्त केवल रासायनिक समीकरण दीजिए दें। तो ये भी है आपका रासायनिक समीकरण देना है कि ग्रिगनाट अभिकर्मक अभिकर्मक से एसिड एसीटोन। तो जिसको आता है वो करता है, जिसको नहीं आता है वो छोड़ देता है। और अगर आपको आता है तो करिए, नहीं तो आपको 2-3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहाँ से आप पास आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर है अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। फार्मिक अम्ल, तो अगर आपको बड़े क्वेश्चन याद करने की क्षमता है तो याद करिएगा और उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फार्मिक अम्ल यहाँ पर बनाना है। और एसिटिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की क्विकक विनेगर प्रक्रम की विधि का वर्णन कीजिए। इसकी PCl5 के साथ अभिक्रिया लिखिए। इसका एक परीक्षण भी लिखिए। तो अगर आप तैयार कर सकते हैं तो तैयार करिएगा, नहीं तो आसान तैयार करिए भाई। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को प्रभावित कीजिए। देखिए इसको तैयार करिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो लिख ही लेंगे। प्रोपेप्टाइड बंध क्या होता है, प्राथमिक संचारण तथा विक्तीकरण क्या होता है। इनको तो आप याद कर सकते हो यार, छोटा छोटा करके याद करिए। विक्तीकरण क्या होता है, प्राथमिक संरचना क्या होता है, और पेप्टाइड बंध क्या होता है, इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो तैयार ही कर सकते हो आप लोग। अगर ये नहीं तैयार है, देखिए दिया है ग्लूकोसाजोन ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्वत्रिक ग्लूकोज से कैसे प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग तैयार मत करिएगा, इसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। और 2 नंबर वाला क्वेश्चन तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पास आउट हो सकते हैं और अच्छा नंबर भी आपको मिल सकता है। तो इसी पर आप लोग ध्यान बनाइएगा। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो उनको आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता है, यहीं से आपको पास आउट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग करिएगा, जो आपको आ रहा है वो करिए, जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में थोड़ा बहुत उसमें ऐड करके अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। तो चलिए इसी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। तो आपको अच्छे से पेपर में देना है जाकर के, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।